और पत्ते चबा रहे और मौन। महाराज बाद में देखा, शांति से करें। भगवान शंकर ने पूछा क्या हाल है? बोले मैया की बड़ी कृपा है, मैया ने तो सर्वबंधन मुक्त कर दिया। ऐसी करुणा की मैया ने हमारे ऊपर, आज तक ऐसी किसी ने करुणा नहीं की। बोले क्या करुणा की? आपको ऊंट बना दिया? अरे बोले पहले बड़े झमेले थे, लघु शंका करो तो हाथ धो, शौच जाओ तो पूरा स्नान करो हर हर बोल करके, और महाराज अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, और महाराज भोजन करो तो मुख धो, अब ना तो दातून की जरूरत और ना हाथ धोने की जरूरत और ना स्नान की जरूरत। अब सारा का सारा समय इसी में लगता है सत्संग में। भैया बड़ा समय खराब होता है इसमें। हमको तो महाराज अनुभव कभी कभी आधा आधा घंटा लग जाता है। स्नान करो, सब सफा करो, बाथरूम करो सफा, बड़ा समय लगता है। बाद में लगता है आधा घंटा खराब हो गया, इतनी देर हम कैसेट सुन लेते महाराज जी की। सफाई न करो तो अच्छा नहीं लगता है। किंतु ऊँट में सब प्रॉब्लम है क्या? कोई कहीं सफाई करने की जरूरत ही नहीं, चल पड़े ना अपना शरीर साफ करना ना दूसरा साफ करना। तो बोले बड़ी करुणा की, अब तो समय पूरा सत्संग में बीतता है। तो ये सनकादि लोग महाराज सर्वश्रेष्ठ श्रोता वक्ता है, और ब्रह्म चर्चा इनकी चलती रहती है चारों भाइयों की। तो इन्होंने महाराज जो लोक विग्रह मुक्त हैं, इन चारों को किसी का कल्याण नहीं करना है, किसी पर करुणा करने की जरूरत नहीं, अपने में मौज में रहते हैं चारों के चारों। और नारद जी महाराज अस्थिर हैं। अभिप्राय क्या है कि एक जगह रुक नहीं सकते। अब एक को लोक की चिंता नहीं है और एक एक जगह रुक सकता नहीं है, तो इन दोनों का समागम कहाँ हुआ? आप कृपा करके बताइए। तब हमारे सूत जी महाराज ने कहा कि हमारे गुरुदेव ने हमको एकांत में सुकेन मम यत प्रोक्तम, सुखदेव जी महाराज, सुखदेव गुरुदेव ने हमको एकांत में ये इतिहास सुनाया था, और वो हम तुमको सुनाते हैं कि एक बार बद्रिकाश्रम में हमारे नारद जी महाराज मिल गए सनकादियों से बद्रीनाथ में, किंतु बड़े दुखी थे। और पता है कैसे दुखी थे? ये दुख शायद कभी हुआ होगा, कभी रुपया खूब आ जाए और एकदम चला जाए तो दुख होता है कि नहीं? धन आने के बाद जब चला जाए, गत वित्तो यथा जना, वित्त नहीं है तो उसका दुख, एक बार आ करके फिर चला जाए। गत वित्तः, वित्त गत चला गया। और जब महाराज इस प्रकार से उनको दुखी देखा तो प्रश्न कर दिया, क्या बात है, आप महात्मा होकर के ऐसे दुखी तो हो? हमारे एक महात्मा कहते थे, बड़े फक्कड़ थे, ऋषिकेश में रहते थे। तो उनको कोई जगह, महाराज सोते थे 11:30-12 बजे सो जाएं दिन में, चकाचक भंडारा पाकर सो जाते थे। फिर अगर 3-4 बजे 5 बजे भी कोई जगाए तो कहते थे सोने दो। कोई कहता था भाई समय हो गया उठो, कहते थे महात्मा बनकर सोया नहीं और गृहस्थ बन के रोया नहीं तो क्या किया? महात्मा को तो सोने दो भाई। तो कहते थे हम सोने के लिए तो बाबा जी बने और तुम बार बार जगा देते हो। तो महाराज ये सच में बात तो यही है कि महात्मा बनकर के आनंद में न रहा। मैं तो लोगों को कई बार कहता हूँ, कोई खटपट करते तो कहते आप हमारे पास से जाओ और हमको शांति से जीने दो, क्योंकि न तो हमने गृहस्थ का सुख लिया और न वैराग्य का सत्संग का सुख लिए, तो हम तो धोबी के महाराज गधे हो गए, न घर के न बाहर के। तो हमको कम से कम अध्यात्म का तो आनंद लेने दो। हमको काहे को धोबी का गधा बनाते हो भाई? धोबी का गधा बेचारा न यहाँ का न वहाँ का, धोबी का गधा न घर का न बाहर का, न इधर का न उधर का। तो जो महाराज महात्मा बन करके वैराग्य का आनंद न ले पाए, मस्ती न ले पाए, सत्संग का सुख न ले पाए, तो उसका तो हमारा जीवन चला गया, व्यर्थ चला गया। तो इन्होंने पूछा महात्मा होकर के ऐसे दिखी महाराज, मुक्त संग होकर के इस समय दुख का कारण? तो इन्होंने कारण बता दिया कि सभी तीर्थों में गया, कहीं तीर्थों में तीर्थहरता नजर नहीं आई। घर गृहस्थियों वालों के यहाँ गया तो महाराज जब तक जवानी रहती है तब तक तो माताओं की घर में इज्जत रहती है, और बुढ़ापा आया तो इज्जत चली गई। तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक
वैसे बात तो ये है पुखाराम जी, ये परंपरा तो हमको लगता है ठाकुर जी ने डाली है। आप कहोगे कैसे डाली ठाकुर जी ने? वैसे तो हर विद्या के गुरु ठाकुर जी ही है। अच्छा, अर्जुन के भगवान बुद्धिदायक बने कि नहीं? बुद्धिदायक माने जानते हो? हमारे रामानंद गुरु जी थे ना, जिनसे भागवत पढ़ा, तो एक उनका शिष्य एक दिन आकर प्रणाम किया, तो साथ में एक बालक भी था गौरांग वर्ण का। तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि ये कौन है? तो हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी ये बुद्धिदायक जी हैं। तो गुरुजी बोले बुद्धिदायक? समझ नहीं पाया। बोले आप ही ने तो बताया श्याल को बुद्धिदायक कहा, ये हमारे साला साहब हैं। जो साला साहब होते वो बुद्धिदायक होते। और अर्जुन के श्याम सुंदर कौन थे? अरे बोल दो भाई, बुद्धिदायक थे कि नहीं? अब गीता जैसा ज्ञान बुद्धिदायक ने दिया है तो क्या कहा जा सकता है? तो श्रीमान जी बुद्धिदायक थे। तो महाराज ये सिखा गए। हर विद्या के गुरु न जानते थे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में जितने साले होंगे सब अपने जीजाओं को सिखाएंगे कि ऐसा काम करना, ऐसी दुकान खोलो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो जीजा जी ने सिखाया कि नहीं? रामा राम, गर्दन हिला दो। जीजा जी को सिखा दिया साले ने कि भाई ये काम करो, ये काम करो। श्याल को बुद्धिदायक कहा। आज घर में सलाहकार साले हो गए। वैसे भैया ध्यान रखना, व्यापार आदि में तो भले सलाह ले लो, किंतु व्यवहार में साले को सलाहकार नहीं रखना, माता पिता को सलाहकार रखना। हमारे ब्रज में कहते हैं दीवाल बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। तुम्हारे यहाँ भी बोलते हैं लगता है, तभी सबको याद है हम लोगों को। ये दीवाल बिगाड़े आरो, आरो माने जिसमें अलमारियां हो जाए, आला हो जाए, वो कमजोर हो जाता है। और जा घर में साले की चलने लगती है, वो घर कमजोर हो जाता है। महाराज डबल हो जाते हैं, घरवाली और साला दो मिल गए, वो बेचारा अकेला पड़ गया। तो एक ही घर में तो चलती चलती थी, दूसरे साले की और चल गई। तो कलयुग में महाराज ये सब दृश्य देखकर उनको लगा कहां जाएं। तो जब यमुना के किनारे श्रीधाम वृंदावन में आए, वहां पर महाराज एक दृश्य देखा, बड़ा विलक्षण दृश्य है ये। एक तरुणी रो रही है, दसों दिशारों में अपने रक्षक को खोज रही है। संत से मुलाकात हुई, संत ने दुख का कारण पूछा, तो बताया कि दुख का कारण है ये जो वृद्ध लेटे हुए हैं हमारे पुत्र हैं। अब जरा इसको दर्शन में समझिएगा। आप लोगों को मैं दोनों भुजा उठा के कह रहा हूं, एकदम गारंटी के साथ, चाहे कितने बड़े बड़े लोगों से संबंध बना लेना, भारत के महाराज राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से नहीं, अमेरिका के, चाहे इंद्र से भी आपका रिलेशनशिप बोलते हैं, वो बना लेना। और चाहे कितने सुंदर सुंदर सेवक रख लेना, और चाहे कितना पैसा कमा लेना, जब तक आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य जगे नहीं होंगे, तब तक आप सुखी नहीं बनोगे, नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। सुख का साधन धन नहीं है, सुख का साधन संबंध नहीं है। सुख का साधन यदि कोई दुनिया में है तो केवल एक है, उसका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य आपके जगें। आप लोग, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो माफ कीजिएगा, भक्ति महारानी का डायरेक्ट संबंध है भगवान से, उनकी पत्नी है। और गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा, तुंग, भद्रा, ये नदियां हैं सेवा में। हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, आज नौकर नहीं, आज नौकरानी नहीं है, ठाकुर जी रूठ गए। आजकल तो महाराज नौकर नौकरानी नहीं मिले तो लगता है ठाकुर जी नाराज हो गए। अब उनके पास नौकर नौकरानी का नाम गिना दें, गंगा नौकरानी थी, यमुना नौकरानी थी, गोदावरी नौकरानी थी, दासी थी, और उसके बाद भी रो रही थी। रोने का कारण क्या था? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य उनके जगे नहीं थे किंतु जगे नहीं थे। और भागवत ज्ञान वैराग्य जगाने का साधन है। ये भागवत ज्ञान वैराग्य जगाने का साधन है।
और इसी साधन से आप सुखी बन सकोगे। दुनिया में कोई दूसरा साधन सुखी बनाने का नहीं है। इसलिए कहा है कि कलयुग में कोई दूसरा साधन है ही नहीं महाराज। भाग ये ज्ञान वैराग्य जगाने का साधन है भागवत। तो महाराज देखा तो सोचा कि ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए तो साधन है उपनिषद गीता, बार बार पाठ किया, ज्ञान वैराग्य के कान में पाठ किया, किंतु जगे ही नहीं। जमाई तो ली, और जब जगे ने इनके पुरुषार्थ को देखा तो भक्ति महारानी प्रसन्न तो हुई कि इन्होंने पुरुषार्थ किया। किंतु भक्ति महारानी ने एक बात पूछ दी, महाराज हमने सुना है कि परीक्षित बहुत पुरुषार्थी राजा थे और उन्होंने कलयुग को पकड़ भी लिया था। दंड देते तो मार देते तो न कलयुग रहता न ये सारी समस्याएं रहती, जिसके कारण ये गड़बड़ी हो रही है। तो नारद जी महाराज ने कहा, देखो देवी, राजर्षि परीक्षित सारंग इव सारभुक। सारंग इव सारभुक का अभिप्राय ये है, जैसे हंस होता है ना, वो क्षीर नीर विवेकी होता है। क्षीर और नीर, दूध और पानी मिलाओ तो क्या करता है वो दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। ऐसे संसार ये गुण दोष में बना है भैया, ध्यान रखिएगा। ये सारा का सारा संसार सतोगुण रजोगुण तमोगुण से तो बना है ही, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है। आप हम सोचने लगे कि दुनिया में सब सज्जन ही सज्जन आ जाए तो ये संभव नहीं है। इस संसार में जब से सृष्टि बनी है तब से सज्जन और दुर्जन रहे ही रहे हैं और बने ही रहेंगे। तो हंस के समान जो हमारा साधक होते हैं वो सज्जनता सतोगुण ये ग्रहण कर लेते हैं और दूसरी चीजों को छोड़ देते हैं। जरूरी थोड़ी कि दूसरी चीजें पकड़नी है। तो भागवत थे हमारे श्री परीक्षित जी महाराज, तो कलयुग में एक विशेषता देख ली उन्होंने। कलयुग में विशेषता क्या देख ली? बाबा ने तो बड़ी अच्छी विशेषता कही, तुलसीदास जी महाराज ने। कलयुग में सबसे बड़ा साधन ये है जो ध्यान से ज्ञान से वैराग्य आदि जो साधन है, केवल भगवान नाम से काम बन जाए। अब बताइए, भगवान नाम से काम बन जाए, ये देख ली विशेषता, इसलिए स्वीकार कर लिया। और भगवान भी नारायण इसलिए गुण दोष देख करके ये सहन कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को कई विधा से समझाया है और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए पुरुषार्थ किया। भैया पुरुषार्थ करना चाहिए, किंतु प्रार्थना भी परम आवश्यक है। पुरुषार्थ में यदि हम सफल हो जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अभिमान आ जाए, किंतु प्रार्थना बहुत दिव्य साधन है। और प्रार्थना जितनी जल्दी परमात्मा के पास पहुंचती है शायद दूसरा साधन नहीं पहुंचता। तो इन्होंने भी प्रार्थना की कि हम क्या करें, और जो महाराज इन्होंने प्रार्थना की है, गोविंदम स्मारया मास भार्गव, इन्होंने गोविंद का स्मरण किया। गोविंद का स्मरण जब किया तो व्योमवाणी तदैवा भून माम ऋषे खिद्यतामिति, आकाशवाणी ने कहा कि ऋषि तुम खेद मत करो, उद्यम सकल स्तेयम भविष्यति न संशय, ये तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसमें संशय मत करो। और इस उद्यम के लिए काम करना है। एतदर्थम तो सत्कर्म महाराज सुरर से तुम समाचार, ये ध्यान, एतद अर्थम है ना, इसलिए, किस लिए? ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए तुम काम करो, उस काम का नाम है सत्कर्म करो। और हे सुरर से सत्कर्म करो। और ये सत्कर्म कौन किसे कहते हैं, ये हमारे पूज्य संत चरण बताएंगे। हमारा संतों की खोज में निकल पड़े। अच्छा भैया ध्यान दीजिएगा, कल भी मैं कह रहा था किसी को कि हमको कपड़ा चाहिए, तो हम किसी दुकान में जाते हैं, जिस ढंग का कपड़ा चाहिए, साफा चाहिए, कुर्ता का कपड़ा चाहिए, जो हमारे मन में है। आप लोगों के पास तो कपड़े की दुकान ही है। आपके पास कोई कपड़ा लेने के लिए आया और उसके मन का कपड़ा आपकी दुकान में नहीं मिला, तो क्या आपसे झगड़ा करता है कि कैसे व्यापारी हो और तुम ये कपड़ा नहीं रखते हो, तुम किसी काम के नहीं हो?
कि दूसरी जगह जाके निंदा करता है कि कपड़े की दुकान ये ठीक नहीं है, गलत है, तुम दोबारा इसकी दुकान में मत जाना। वो जहां से मिलता है वहां से ले लेता है। ऐसे जब जो हमको चाहिए, देखो भाई हमको ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, तो हम जाते हैं संतों के पास। अगर वो साधन हमको वहां से मिल गया तो लेकर के हम चल पड़े, और जिसके यहाँ नहीं मिला तो उसकी निंदा करने की जरूरत नहीं है और दोष देखने की भी जरूरत नहीं है। अरे भाई हमको जो चाहिए, अभी हमको एक महाराज महात्मा मिले, उन्होंने कहा कमाल की कितने साल से कथा कह रहे हो? तो हमने कहा कि मैं इतने साल कथा करते करते हो गया। तो कहा अरे कमाल है, तुम अभी तक टीवी वाले नहीं बने, तुम्हारा लाइव नहीं आता अभी तक। ओ कल का छोकरा आया, उनका नाम लेकर किसी का बोले उसको लाइव आने लगा, तो तुम्हारा लाइव क्यों नहीं आया? आना चाहिए, महात्मा थे। तो हमने हाथ जोड़कर उनको कहा कि मेरा तो कोई उद्योग है नहीं इसका, हम तो अपने साधन के लिए कथा करते हैं, हमारा अपना साधन है, हमारा उद्देश्य नहीं है वो। अब जिनका जो उद्देश्य होता है उसके आधार पर बढ़ जाते हैं। हमारा उद्देश्य तो महाराज ये साधन है, हमारा अपने साध्य की ओर बढ़ रहे हैं, आराधना करते हुए उस क्रम से बढ़ रहे हैं। अब साधन से कोई लाभ लेना चाहे तो ले ले, उसका कोई विरोध नहीं है, किंतु लाभ ही ले ये भी कोई हमारा संकल्प नहीं है। हम अपनी आराधना कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं। तो बस ध्यान देने लायक बात यह है कि कहाँ कौन जा रहा है इसकी जरूरत नहीं, जिसको जहां से मिल रहा है, जो चाहिए, जो मिल रहा है वहां वो जा रहा है। सब मेरी ही दुकान में आने लगे ये संभव नहीं है, या सब दूसरे की दुकान में जाने लगे ये भी संभव नहीं है। हमारे श्री महाराज श्री ने बड़ा बढ़िया अर्थ किया। बोले एक पान की दुकान वाला था, जहाँ सत्संग भवन था ना, वहीं उसकी पान की दुकान थी। तो जब वक्ता जी कथा करके पंडित जी निकलते थे तो पान खिलाता था वो पंडित जी को। पंडित जी पान खाते थे, पान खिलाता था और कहता था महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है, या दुकान में बैठे दोनों काम कर लेता हूँ, पान भी बेच लेता हूँ, आपकी कथा भी सुन लेता हूँ। तो कहा कि दुकान है ना, ये दो कान है, दोनों काम से, दुकान माने दो कान। तो कहा भाई अपने अपनी दुकान का काम है, कोई किसी दुकान में बैठा है, कोई किसी दुकान में बैठा है, तो दुकान की निंदा नहीं करनी है, दुकानदार की निंदा नहीं करनी है, अपना तो काम बना लेना है जहां से मिले। इस यात्रा में नारद जी महाराज को कई लोग अलग अलग ढंग के मिले, कई लोग भागने वाले भी मिले, कई लोग जागने वाले भी मिले, कई लोग छुप छुपाने वाले भी मिले, किंतु कहीं से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। सोचा कि लगा कि अब कोई लक्ष्य की प्राप्ति होगी तो साधन से होगी। तो बद्रिकाश्रम साधन करने के लिए गए, वहां पर श्री नारद जी महाराज को ये सनकादि मिल गए और कहा कि महाराज इदानीम भूरि भाग्येन भवद भी संगमो अभवत। इस समय तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि आप लोगों का समागम हो गया है। ब्रूयताम, ब्रुव महाराज कुमारा, ब्रूयताम शीघ्रम कृपाम कृत्वा ममोपरी। मेरे ऊपर कृपा करके आप बोलिए, सुनाइए। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः। आप सब लोग योगी हैं और एक विशेषता आपकी, आप सब बुद्धिमान भी हैं, बुद्धिमन्तः और बहुश्रुताः। देखो भाई, बुद्धिमान व्यक्ति हो और बहुश्रुत हो। बहुश्रुत माने बहुत जगह से सुनने वाला। बुद्धिमान व्यक्ति तो जहाँ जो सुनता है पकड़ लेता है। आप लोग बुद्धिमान हैं, बहुश्रुत हैं, और हैं तो पूर्वजों के भी पूर्वज। केवल 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः। आप कृपा करके हमको महाराज सुनाइए। और आपका जो जीवन है, आह, कथा मात्रिक जीवना, कितना बढ़िया इनके लिए शब्द प्रयोग किया है। आपका कथा मात्र ही जीवन है और कोई जीवन नहीं है। सच में ऐसा जीवन बन जाए जैसे हमारे प्राण सांस लेना हमारा जीवन है ना, वैसे कथा कहना सुनना हमारा जीवन बन जाए तो आप कथा मात्रिक जीवन। और आज हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप लोग तुम्हारा सदा हरिशरणम 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 नित्यम ऐसाम मुखे बचा। जिनके मुख से
सदा ये शब्द निकलता रहता है, हरिशरणम 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 हरिशरणम। ऐसे आप लोगों की महाराज, अरे आपकी क्या महिमा है। ऐसाम भ्रूभंग मात्रेण, जिसने थोड़ा सा तिरछी चितवन से देखा तो हमारा द्वारपाल वहां से पतित हो गए। ऐसे योगियों के हमको दर्शन मिल रहे हैं। आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक प्रयत्न करके आप हमको ऐसी कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यते कथम, आप कृपा करके सुनाइए। आप स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वक प्रयत्नतः। कुमारों ने कहा, मां चिंताम कुरु देवर्षे, ए देवर्षि तुम चिंता मत करो, हर्ष का चित्त धारण करो, उपाय सुख साध्य है। और इन्होंने बताया कि आप तो संत शिरोमणि हो। देखो एक बात ध्यान देने लायक है, हम लोग कई बार देखते हैं एक दूसरे की प्रशंसा करने का क्रम। आप देखेंगे जब वसुदेव जी महाराज ने यज्ञ किया, बड़े बड़े महात्मा है, बड़े बड़े महात्मा, व्यास पराशर पुंडरीक च्यवन परशुराम गालो भृगु मार्कंडे, तो भगवान ने बड़ी प्रशंसा की संतों की। कहा कि आज तो हमारा जन्म लेना धन्य हो गया कि आप जैसे संतों के दर्शन मिल रहे हैं। और उन संतों ने फिर भगवान की प्रशंसा की। संत प्रशंसा करते हैं भगवंत की और भगवंत प्रशंसा करते हैं संत की। ये प्रसन्नता, जो प्रशंसा गाना है, इसके पीछे रहस्य क्या है? देखो भाई, बात यह है, प्रशंसा करने से मन प्रसन्न हो जाता है सुन करके ना। और जब प्रसन्न मन होता है तो कहना और सुनना दोनों रसीला हो जाता है। हम कई बार देखते हैं, अगर मन प्रसन्न नहीं है तो कोई कुछ सुना रहा है उसका हम रस नहीं ले पाते, और मन प्रसन्न नहीं तो हम सुना भी नहीं पाते रसीले ढंग से। तो मन का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। इसलिए वक्ता श्रोता की प्रशंसा कर देता है, श्रोता वक्ता की प्रशंसा कर देता है। कुमारों, अभी नारद जी महाराज ने कुमारों की प्रशंसा की, आपकी ये महिमा ये महिमा। और कुमारों ने कहा कि अरे अरे हम, मैं जानता हूं आपको, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, आप कोई वैसे वैसे नहीं हो, विरक्तों में शिरोमणि हो। दुनिया में जितने विरक्त महापुरुष हैं उनमें आपकी प्रथम गणना है। और श्री कृष्ण के दास हो, अग्रगणी हो, योग भास्कर हो। महाराज आपको क्या कहें, उपनिषदों में वर्णन है, नारद जी महाराज ऐसी कोई विद्या नहीं जिसको जानते न हो। वर्णन किया उन्होंने, जब उन्होंने महाराज गुरुजनों की शरण ग्रहणी, बोले क्या क्या जानते हो, तो उपनिषद में भूत विद्या, पैशाच विद्या, सब विद्या जानते नारद जी। ऐसी कोई विद्या नहीं जानते कि महाराज जो विद्या हो वो न जानते हो। किंतु तब भी कहा कि इतने विद्या के जानने के बाद भी हम शोक से ग्रसित हैं, आप मुझे शोक से पार करो। तब हमारे गुरुजनों ने महाराज उनको सुनाया है ब्रह्म विद्या। ये जगत की जितनी भी विद्याएं हैं, ब्रह्म विद्या को छोड़ करके ये आपको शोक से पार नहीं कर सकती। शोक से पार करने की विद्या ब्रह्म विद्या है। तो इन्होंने कहा कि आप तो सब विद्या के जानकार हो, कृष्णदास हो, और आपने ये जो किया है बताया है ये तो आपकी करुणाएं हैं। और कहा कि आप चिंता मत करो, अब हम आपको जो सत्कर्म है जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है सुनाएंगे। तो हमारे नारद जी महाराज ने पूछ दिया कि गीता में जो वर्णन है, उपनिषदों में जो वर्णन है, वही तो महाराज भागवत में वर्णन है। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो वेद में न हो और भागवत में हो। तो जब हमने वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया और उनको महाराज प्रबोधन किया, तब उनका महाराज प्रबोधन पूर्ण प्रकार से हो नहीं पाया, तो भागवत से कैसे हो जाएगा? ये संशय आप दूर कीजिए। विलंबो नात्र कर्तव्य, आप विलंब मत करें, क्योंकि शरणागत वत्सलाह, मैं आपके शरणगत हूं, आपके शरण में आ गया हूं, और आप शरणागत वत्सल हैं। और शरणागत वत्सल होने के कारण आप कृपा कीजिए। तब कुमारों ने कहा, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। भैया वेद उपनिषद के सार से भगवती कथा प्रकट हुई है। और अलग अलग से बताया, जैसे गन्ने के रस से ही खांड बनती है, किंतु क्या गन्ना चूसने से चीनी का खाने का रस मिलेगा? दूध से ही सर्पी घी होता है,
किंतु घी पीने से जैसे शक्ति आ जाती है, वैसे क्या दूध पीने से आएगी? नहीं आएगी। है तो उसी से उत्पन्न। आम का जो फल होता है रसाल, रस भरा हुआ, जो खाने के से स्वाद आता है, तो क्या आम की लकड़ी चबाने से आएगा? नहीं आएगा। तो कहा कि उसका सार है ये वेदों का, जो मैं आपको सुना रहा हूं। नारद जी महाराज ये सुन करके गदगद हो गए हैं। कहा महाराज आपका दर्शन तो भाग्य से मिलता है, और भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाहि तदोदयते विवेकः। बड़ी प्रशंसा की है। नारद जी महाराज के पूछे जाने पर कुमारों ने महाराज सुनाया है, और बड़ी महिमा गाई श्रीमद् भागवत महापुराण की। पहले कहा कि चलो हम तुमको बद्रिकाश्रम में नहीं, हरिद्वार में सुनाते, आनंद नामक तट में। जब ये पता चला तो जितने रस प्रेमी थे, बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया गया है, श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रस लंपटाह। पीयूष पानाय रस लंपटाह। ये रस लंपट लोग हैं। ये लंपट शब्द बहुत अगर जगत के लिए प्रयोग किया जाए ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। ये रस लंपट हैं। तो रस लंपट लोग, किंतु कौन से रस पीने वाले हैं? श्रीमद् भागवती पीयूष पानाय। श्रीमद् भागवत कथा सुधा का पान करने वाले धावंत्यो दौड़ करके महाराज आए। क्यों दौड़ कर आए? सोचा कि पंडित जी महाराज, और सच में जो रस लंपट लोग होते हैं वो महाराज दौड़ करके सोचते पहले से जाए तो फर्स्ट मिल जाएगा स्थान बैठने को, नहीं तो पीछे मिलेगा। और पीछे तो कई बार गप भी मारी जा सकती है, सामने तो गप नहीं मार सकता कोई, बाबा जी पकड़ लेगा कोई। और दूसरे बात मुझे भी अनुभव है इस बात का कि वक्ता से बहुत ज़्यादा दूर बैठ जाए ना, कि वक्ता का चेहरा न दिखाई दे, तो फिर कथा का रस नहीं आता है। और बीच बीच में श्रोता वक्ता की आंखें टकरा जाएं और पता चल जाए कि रस लेकर के पी रहा है, तो पिलाने वाले का मजा चौगुना हो जाता है जी। तो महाराज चौगुना रस हो जाता है। तो सब वैष्णवजन, रस लंपट जन सब दौड़े कि प्रथम पंक्ति में स्थान मिले। तो वैष्णव लोग महाराज भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, ये सब महाराज कथा प्रेमी हैं। व्यास, पराशर, छाया, सुख, जाजली, ये सब दौड़े। वेद वेदांत सब आए। और इतना नहीं, जो महाराज थोड़ा सोचते थे कि हमको तो निमंत्रण नहीं मिला, काहे को जाए, हमको तो निमंत्रण नहीं मिला, तो भृगु जी महाराज उनके पास भी गए और जा कर के कहा भैया ये रस बार बार नहीं मिलना, बाद में पछताओगे और सोचते रह जाओगे निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए चलो। उनको भी मना करके लेकर आए। सामने वैष्णवजन बैठ गए हैं। महाराज ऐसे कथा का बड़ा रस, महाराज जय शब्द नव शब्द शंख हो रहे हैं, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। कोई नमक शब्द का प्रयोग कर रहा है और कोई शंख रखते हैं। अभी मैं एक जगह गया था, वहाँ हमारे श्री राजेंद्र दास जी सुना रहे थे योग वाशिष्ठ, अपने राम भी बैठ के सुन रहे थे। तो कोई बड़ी बढ़िया बात सुनाते थे, तो एक वैष्णव संत शंख रखते थे, और जो बढ़िया माँ शंख बजाने लगे तो सब लोगों की चित्तवृत्ति शंख बजाने वाले पर चली जाती थी। तो मुझे लगा तो ये डिस्टर्ब कर रहा है व्यक्ति शंख बजा करके, तो इसको बाद में कहेंगे बाबा शंख मत बजाया कर बीच में। फिर हमको ध्यान आया कि कथा की परंपरा में तो पहले से शंख बजता रहा है, तो कहेगा बाबा तू कथा करता है, तेरे को पता नहीं शंख बजाया जाता है। इसलिए हमने कहा फिर तो बोलना ठीक नहीं है, फिर नहीं बोले उनको। यहां वर्णन है, कोई जय जयकार करने लगता है जब आनंद अच्छा भैया आनंद आता है तो छलकता तो है ही। अब जिसका जो छलकने का होता है आनंद, किसी का आंख से छलक जाए, किसी का होंठ से छलक जाए, किसी का आंख से छलक जाए, किसी को क्रिया से छलक जाए। अब शंख वाले का तो शंख ही से छलकेगा, और जिसको नमा शब्द बोलने की आदत है उसको नमा नमा से होगा, जय जयकार होगा। जैसे अभी पीछे बोल पड़े राधे राधे, तो ये भी छलका ही तो है, एक छलक पड़ता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। नदियां आ गईं, सारे तीर्थ आ गए, और सबके बीच में हमारे श्री सनकादियों ने
एक बड़ी रसीली बात कही है। वो आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग तो सब रस के लंपट हैं, रस प्रेमी हैं। सुखदेव जी महाराज अपने श्री सूत जी महाराज उनके लिए कह रहे हैं, आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचिन चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। पूरे जन्म में महाराज मृत्यु पर्यंत जिसको एक बार भी भगवान सुखदेव के मुख से निकली हुई कथा सुनने का अवसर में नहीं मिला, वो पता है कैसा है, वो मनुष्य नहीं है, चांडाल के समान है।